दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा का लेवल बस ऊपर ही जाया जा रहा है। और अगर बात करें सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की, तो भाई अक्टूबर तक ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने लिटरली दिमाग हिलाकर रख दिया है। इन फिल्मों की कहानी इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि आप इनकी एंडिंग गैस ही नहीं कर पाओगे। लिस्ट की इन फिल्मों में सस्पेंस भी है, इमोशन भी, और ट्विस्ट इतने तगड़े हैं कि एंड तक बैठा कर रखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि लिस्ट के साथ साथ वीडियो भी कमाल की होने वाली है। आजकल एक लड़का जो खुद अपनी जिंदगी से टूटा हुआ है, जब एक अनजान लड़की की मदद करता है तो उसे नहीं पता कि वो खुद एक बहुत बड़ी साजिश में फंसने वाला है। कहानी है अजय श्रीवास्तव की, जो एक साइबर एक्सपर्ट है। उसने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जो खतरे में फंसी लड़कियों की मदद करता है। एक दिन उसे सहस्र नाम की लड़की का कॉल आता है जो बहुत डरी हुई है। अजय उसकी मदद करने निकलता है, लेकिन इसी के साथ ही उसकी जिंदगी में मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे अजय उस लड़की की सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वैसे वैसे उसे समझ आता है कि मामला सिर्फ एक मदद का नहीं है, बल्कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। सहस्र का अतीत, एक खतरनाक गैंग और अजय की पुरानी यादें सब मिलकर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाती हैं जहां से वापसी आसान नहीं। अगर आपको सस्पेंस, साइबर क्राइम और कहानी में अचानक आने वाले ट्विस्ट पसंद है, तो ये फिल्म, जिसका नाम है कॉलिंग सहस्रा, आपको जरूर देखनी चाहिए। एक जवान अफसर, एक रहस्यमय गायब हुआ लड़का और एक पुरानी बस जो 25 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, पर अब वही बस वापस लौट आई है। कहानी है इंस्पेक्टर रुद्र की, जिसे एक बड़े नेता के बेटे की गुमशुदगी की जांच सौंपी जाती है। लेकिन जब रुद्र तह तक पहुंचता है तो उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो सीधे जुड़ा है एक पुराने हादसे से, एक बस जो 25 साल पहले लापता हो गई थी। जैसे जैसे रुद्र इस केस में गहराई तक जाता है, उसे महसूस होता है कि ये कोई आम क्राइम केस नहीं है। यहाँ तो खेल में है प्राचीन कर्म, अध्यात्म और समय के साथ छेड़छाड़ जैसी बातें। जो लड़का गायब हुआ है, उसकी कहानी जुड़ती है उस बस से, और वो बस अब फिर से लौट आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 25 साल पहले जो हुआ था उसका हिसाब अब लिया जा रहा है? अगर आपको थ्रिलर फिल्मों में आध्यात्मिक रहस्य, साइकोलॉजिकल ट्विस्ट और सस्पेंस का तड़का पसंद है, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मूवी का नाम है रुद्रा गरुड़ा पुराना, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2। एक अद्भुत पहलवान जो हर गांव में अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन एक ऐसे सफर पर निकलता है जहां विजुअल तो जबरदस्त है, पर कहानी खो जाती है। मलाइकोट्टई वॉलिबन वो योद्धा है जो गांव-गांव जाकर लड़ता और जीतता है। उसकी पहचान चिन्नन नाम के साथी के जरिए होती है, जब तक वो खुद नींद से जगकर नहीं आता। उसका सामना चमठाकन नाम के शत्रु से होता है, जो उसकी हार का बदला लेना चाहता है। इस बीच राजनीति, इश्क और खुद की गुमनामी भी सामने आती है। फिल्म का पहला हिस्सा पूरी तरह चित्रों और रंगों की दुनिया में खोया हुआ है। सुंदर फ्रेम, धीमी गति और रंगों की एक अमिट खूबसूरती। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जादू कम और सुस्ती ज्यादा नजर आने लगती है। VFX, लोकेशन, बैकग्राउंड संगीत और कैमरा वर्क अविश्वसनीय रूप से शानदार हैं, लेकिन स्क्रिप्ट और पात्रों की गहराई कहीं खो सी गई है। फिल्म को एक मौका जरूर देना अगर कुछ हटके देखना चाहते हो। फिल्म का नाम है मलाइकोट्टई वॉलिबन और IMDb रेटिंग लगभग 7 की है। एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल की ओर भाग रही है, लेकिन एक एक्सीडेंट उसकी जिंदगी को पूरी तरह उलट देता है। नंदिनी आपातकालीन प्रसव पीड़ा में अकेले अस्पताल जाने की कोशिश कर रही होती है। रास्ते में उसकी कार एक मॉडल राहुल की गाड़ी से टकराती है। दुर्घटना के बाद वह घायल हो जाती है, लेकिन जिंदा रहने की कोशिश करती है। ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सस्पेंस भरी कहानी की शुरुआत है। नंदिनी अस्पताल पहुंचती है, लेकिन मामला वहीं रुकता नहीं। राहुल की भूमिका संदिग्ध लगने लगती है। धीरे धीरे घटनाओं की तह खुलती है। क्या ये सच में सिर्फ हॉर्न बजने वाली दुर्घटना थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? अगर आपको ऐसी सस्पेंस थ्रिलर पसंद है जिसमें डर, दर्द और अंत तक न खोले जाने वाले राज हों, तो इनसिक्योर एक बार जरूर देखें। एक ऐसा हीरो जो मुगल बादशाह के सबसे कीमती खजाने को चुराने निकला है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ चोरी नहीं, इतिहास बदलना है। ये कहानी है एक साहसी योद्धा की, जो मुगलों के राज में कोहिनूर हीरा चुराने का मिशन लेता है। पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसका मिशन एक आंदोलन बन जाता है, जहां वो अकेला नहीं लड़ता, बल्कि एक आवाज बन जाता है पूरे राज के खिलाफ। शुरुआत में फिल्म बहुत ग्रैंड लगती है, बड़े बड़े सेट, दमदार एक्शन और वीरा मल्लू की जबरदस्त एंट्री। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। दूसरे हाफ में न तो दमदार ट्विस्ट मिलते हैं और न ही वो इमोशनल गहराई जो कहानी को और असरदार बना सके। VFX भी कई जगह कमजोर लगते हैं। फिर भी कुछ फाइट सीन्स और बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को बांधे रखते हैं। अगर आपको पीरियड एक्शन, ऐतिहासिक माहौल और हीरो वाली एंट्रीज पसंद हैं, तो ये फिल्म एक बार जरूर देख सकते हो। बस ज्यादा उम्मीद लेकर मत बैठना। मूवी का नाम है हरिहारा वीरा मल्लू पार्ट 1, स्वॉर्ड वर्सेस स्पिरिट, और अवेलेबल है अमेजन प्राइम पर। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है डिटेक्टिव उज्ज्वलन। ये 2025 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है उज्ज्वलन की, जो कि एक डिटेक्टिव है और वो अपने गांव के छोटे मोटे केस को सॉल्व करता है। अब ऐसे में डिटेक्टिव उज्ज्वलन जिस विलेज के अंदर रहता है, वहां पे खास करके इतने कुछ बड़े क्राइम्स नहीं होते।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन अचानक से उनके गांव के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि एक एक करके मासूम लोगों को मारने लग जाता है। अब ऐसे में डिटेक्टिव उज्ज्वलन इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस सीरियल किलर को पकड़े, वो सीरियल किलर एक के बाद एक और भी मर्डर करता जा रहा है। तो अब आखिर क्या डिटेक्टिव उज्ज्वलन उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, और आखिर वो ये सब मर्डर क्यों कर रहा है, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है अमला। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 3.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहां पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि एक के बाद एक मासूम लोगों को मार रहा है। अब ऐसे में इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद भी उसे कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे कि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके। तो आखिर क्या एट दी एंड ये पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो ये सारे मर्डर क्यों कर रहा है, वो सब स्टोरी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को IMDb की तरफ से इतनी कुछ खास रेटिंग नहीं मिली, लेकिन अगर आपको सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, और ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है मारीची। ये 2023 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जहां पे एक शहर में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि स्पेशली डॉक्टर्स को अपना टारगेट बनाता है और उनका बहुत ही बेरहमी से मर्डर करके उनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर छोड़ देता है एक छोटे से क्लू के साथ। अब ऐसे में वहां की पुलिस को इस सीरियल किलर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है। लेकिन ये केस उनकी लाइफ का सबसे बड़ा केस बनने वाला है, क्योंकि वो सीरियल किलर मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि उसे पकड़ा जा सके। तो आखिर क्या ये पुलिस ऑफिसर उस सीरियल किलर को पकड़ पाएंगे, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो स्पेशली डॉक्टर्स को ही अपना टारगेट क्यों बनाता है, वे सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट के साथ साथ बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मेरी तरफ से ये मूवी आपके लिए हाईली रेकमेंड रहेगी, और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही इसी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है सत्यभामा। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है सत्यभामा नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जिसके पास एक हसीना नाम की लड़की आती है जो कि उसे बताती है कि उसका हस्बैंड उसके साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। अब ऐसे में सत्यभामा जो कि हसीना की हेल्प करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही हसीना का मर्डर हो जाता है, और इसी बीच हसीना का हस्बैंड भी अचानक से गायब हो जाता है। अब ऐसे में सत्यभामा को लगता है कि उसी के हस्बैंड ने उसका मर्डर किया है, जिसकी वजह से सत्यभामा उसके किलर को ढूंढना चाहती है ताकि वो कैसे भी करके हसीना को जस्टिस दिलवा सके। लेकिन इसी बीच ये मर्डर केस आगे जाके एक बहुत बड़ा मोड़ ले लेता है, जिसकी वजह से सत्यभामा की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सिंपल सा लगने वाला ये मर्डर केस आगे जाके एक बहुत बड़ी मिस्ट्री में बदल जाता है। तो आखिर वो मिस्ट्री क्या होने वाली है, और आखिर क्या सत्यभामा उस किलर को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, वे सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है अभ्यूहम। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जयराजन नाम के एक आदमी की, जिसके फादर राजन को एक केस के चलते जेल में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में जयराजन, जिसे लगता है कि उसके फादर बेगुनाह हैं, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो अपनी फादर की बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जयराजन को एक वकील बताता है कि असल में उसके फादर को एक झूठे केस में फंसाया गया है और उसे जानबूझकर जेल में डाला गया है। अब ऐसे में जयराजन, जो कि कैसे भी करके अपने फादर की बेगुनाही साबित करना चाहता है, तो आखिर क्या वो अपनी फादर की बेगुनाही साबित कर पाएगा, और आखिर उसके फादर को किसने और क्यों झूठे केस में फंसाया था, वे सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है नाइट ड्राइव। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक कपल की, जो कि एक दिन एक गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में इनकी ये हसीन रात तब खराब हो जाती है जब ये दोनों अपनी गाड़ी से एक आदमी को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है।
अब ऐसे में ये लोग अपने आप को जेल जाने से बचाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उस मर्डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मर्डर को छुपाने के चक्कर में आगे जाके ये लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तो आखिर वो मुसीबत क्या होने वाली है और आखिर क्या ये दोनों उस मर्डर को छुपाने में कामयाब हो पाएंगे, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी भले ही सुनने में आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है द स्माइल मैन। ये 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक सीरियल किलर की, जो कि शहर में एक के बाद एक मासूम लोगों का मर्डर करता है, और वो लोगों को मारने के बाद उनके फेस के ऊपर एक छोटा सा स्माइल का इमोजी बनाता है और बाद में उनकी बॉडी को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसे में इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो कि बेसिकली पहले भी इस तरह के केस को सॉल्व कर चुका है। लेकिन अब उस पुलिस ऑफिसर को एक ऐसी रेयर बीमारी हो चुकी है, जिसके चलते वो आने वाले 1 साल के अंदर अपनी सारी याददाश्त खो देगा। यानी कि अब उस पुलिस ऑफिसर के पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है उस सीरियल किलर को पकड़ने का। तो आखिर क्या वो 1 साल के अंदर अंदर उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो लोगों को मारने के बाद उनके फेस के ऊपर स्माइल का इमोजी क्यों बनाता है, वे सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद करते हो तो आप इस मूवी को गलती से भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही इसी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।